कहने को तो ये गौ संरक्षण केंद्र है, लेकिन हकीकत में ये बेजुबानों के लिए यातना गृह बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद अंतर्गत आंवला तहसील से एक ऐसी रूह कपा देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने शासन और प्रशासन के तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। मामला मझगवा ब्लॉक की ग्राम पंचायत अनिरुद्धपुर का है। यहां स्थित सरकारी गौशाला में जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। चारों तरफ गंदगी का अंबार, न चारे का ठिकाना और न ही पीने का साफ पानी। भूख और प्यास से तड़पते ये बेजुबान गौवंश दम तोड़ रहे थे। लापरवाही की इंतहा तो देखिए, गौशाला के ठीक पीछे कई मृत गौवंशों के शवों को मामूली मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था ताकि जिम्मेदारों का गुनाह छिपा रहे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब इस कुप्रबंधन को देखा तो उनका आक्रोश फूट पड़ा। कार्यकर्ताओं का साफ आरोप है कि उचित व्यवस्था न होने के कारण यहां गौवंश तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। सूचना मिलते ही एसडीएम आंवला विदुषी सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जब उन्होंने अपनी आंखों से ये भयावह स्थिति देखी तो उन्होंने बीडीओ मझगवा और संबंधित डॉक्टरों के प्रति गहरी नाराजगी जताई। प्रशासनिक हंटर चलते ही एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। मरते थोड़ी छोड़ देंगे भाई। आज किस आपने कितनी बार बताया कि यहाँ इस तरह से हो रही है चीजें। आपने कितनी बार आके देखा कि यहाँ डिस्पोजल कैसे हो रहा है गौवंशों का। न नमक पड़ रहा है उसमें, न गड्ढा गहरा खोदा जा रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना, ऐसा थोड़ी खाली प्रधान की जिम्मेदारी है। संयुक्त रूप से आपका उत्तर इनकी कार्रवाई करिए। लिखित में इनसे कहा है यहाँ पे कोई भी रजिस्टर में आप सीधे कार्रवाई के लिए भेजिए ना। आप बात करने वाली बात खत्म हो गई ना, अब क्या बात करनी है जब इतना। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर सभी दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है कि क्या जिम्मेदारों की ये भारी लापरवाही सिर्फ 1 हफ्ते की कार्रवाई से खत्म हो जाएगी या फिर बेजुबानों की जान के साथ खिलवाड़ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल अनिरुद्धपुर गौशाला की ये तस्वीरें पूरे जिले में चर्चा और आक्रोश का विषय बनी हुई हैं। मिली है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो है अभी मैंने आके निरीक्षण किया है तो काफी सारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। यहाँ का जो संचालन है यहाँ के ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा किया जा रहा था, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी इस मामले में। हमने जैसे अभी यहाँ देखा गौशाला में कि बहुत सारी गायें मृत हैं, जिनके जो अवशेष जो उनका शव है उसके लिए उन्होंने गड्ढा खोद के डाल रखा है, जिसमें सही से मिट्टी भी नहीं डाली गई है। तो आप इसमें किन किन की जिम्मेदारी तय की जाएगी? ये तो गौशाला का जो भी संचालन देख रहे हैं उन्हीं का उत्तरदायित्व है, इसमें उन्हीं को करना चाहिए था, क्योंकि जो भी गौवंश मृत होते हैं उनके डिस्पोजल की पर्याप्त जो है उन लोगों को गाइडलाइन दी गई है कि उनको किस तरह से डिस्पोज किया जाना है, और इनके द्वारा गाइडलाइन फॉलो नहीं किए गए तो उनके विरुद्ध कार्रवाई है। पशुओं की चिकित्सा को लेकर जैसा हम देख रहे हैं कि उनकी आंखें तक कौओं ने नोच रखी है, तो जो भी यहाँ चिकित्सक आता होगा, और ऐसा भी नहीं हुआ हो कि आज ही एकदम में ये घटना घटी होगी, कई दिनों से लगातार चल रहा होगा, तो वो चिकित्सा अधिकारी को लेकर के कोई संज्ञान पहले से क्यों नहीं लिया गया? ये जो आपने कहा कि आंखें उनकी निकाले जाने वाली बात है, ये तो संज्ञान में नहीं थी, और इसमें मैं संबंधित ये जो यहाँ के वेटरनरी ऑफिसर हैं उनसे भी जवाबदेही उनकी सुनिश्चित करूंगी और पूछूंगी कि अगर ऐसा था उनके द्वारा पूर्व में क्यों नहीं सूचना दी गई। अभी हम देख रहे हैं मौके पर अभी तक गौशाला का संचालक जो ग्राम प्रधान है दिनेश सागर जी, वो अभी तक यहाँ नहीं आया। वो क्या क्यों इतना भाग रहे हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? कहीं ना कहीं यही लगता है कि भाई उनके नॉलेज में चीजें और शायद वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। अच्छा मैम, कार्रवाई होगी ऐसे लोगों का? यथाशीघ्र कार्रवाई करेंगे, 1 सप्ताह के अंदर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। मैम कितने पशु यहाँ पे पंजीकृत हैं? पंजीकृत 300 कुछ है, एग्जैक्ट नंबर तो मैं रजिस्टर देख के बता। मौके पर कितने हैं? अभी मैंने काउंटिंग तो की नहीं, आपके साथ ही हूँ, आप ही लोग ने जहाँ जहाँ मुझे दिखाया। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।